वेरी गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी। जी हाँ, एनसीईआरटी जो कि आपकी बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी आपकी एनसीईआरटी को लेके बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जो कि समझने वाले सब्जेक्ट ज्यादा है। अगर आप अच्छे से मैपिंग करोगे और इकोनॉमिक्स में अच्छे से टर्म्स को समझोगे तो अच्छा आपको जो स्कोर है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अच्छा किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नंबर ऑफ बुक्स की अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो द अर्थ एंड आवर हैबिटेट पार्ट फर्स्ट फॉर क्लास 6, our environment class 7th, resource and development for class 8th, in class 9th contemporary India, इसके बाद contemporary India part 2nd for class 10th और human geography for class 12th और part 2nd India and its economy। तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हम टाइम दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो बुक प्रेफर करनी है आवर पार्ट फर्स्ट, आवर पास्ट पार्ट 2nd और इंडियन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, ये आप स्किप कर सकते हो। देन आपको थीम्स पार्ट फर्स्ट 2nd एंड 3rd, ये तीनों पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ 4-5 बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद हिस्ट्री की जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हिस्ट्री के लिए 3 बुक आप स्किप कर सकते हो जो वर्ल्ड कंटेम्पोरेरी इंडिया से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब हम देखते हैं पॉलिटी। अगेन पॉलिटी के लिए आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। हम लक्ष्मीकांत अगर आप एनसीईआरटी भी ना पढ़ो तो भी आप समझ सकते हो, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया में पढ़ने की हैबिट भी लग जाती है तो एनसीईआरटी 6 to 12 बहुत अच्छी है। इसमें आप सभी को पता, सोशल साइंस पार्ट फर्स्ट 2nd, ये सारी की सारी 6 to 12 आपको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी हम देखते हैं क्वेश्चन हर साल है, या तो 15 से तो कभी भी कम नहीं आते, 15 प्लस ही रहते हैं। तो पॉलिटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर सकते हो कम टाइम में। और जो एम लक्ष्मीकांत उसको तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जितना चाहो उसको पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे जो कि वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है यूपीएससी का, दैट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए हम कई बच्चे जो टॉपर्स हैं वो यही बताते हैं कि आप 11th और 12th क्लास की जो इकोलॉजी है वो भी पढ़ सकते हो, जो बायोलॉजी में है, लेकिन ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको आप बिना एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट हम बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप इसकी मल्टीपल रिविजन करो, आपको आई थिंक एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं जो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा, क्योंकि जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट नहीं रहा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 एनसीईआरटी। उसके बाद जो मुरनाल सर की वीडियोज है उनसे आप नोट्स बनाओ, उससे बाहर इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में जो करंट है वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ साइंस में भी करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। तो ये सब्जेक्ट थे। इसके बाद जो एक मेन सब्जेक्ट होता है जो कि इन सब का एक ओवरव्यू है, कहीं ना कहीं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसका भी करंट अफेयर आज के टाइम में, अगर कोई यूनेस्को की साइट है या फिर कोई भी ऐसी जगह, तो इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में और साइंस में इसमें करंट अफेयर वो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, मंथली आप फॉलो कीजिए। तो मेनली ये बुक्स थी जिसको पढ़ के आप 3 महीने में आराम से यूपीएससी प्री निकाल सकते हो। एक डेडिकेटेड वे में 6 से 7 घंटे की स्टडी आप करोगे तो प्री आपका निकल जाएगा। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे एनसीईआरटी हमें एक बार पढ़नी है, उसके बाद सेकंड जैसे ही हम इसको रिवाइज करेंगे तो उसके साथ अपने नोट्स बनाने हैं। एक पेज को, एक जो चैप्टर है उसको सिर्फ एक पेज में। इस तरह से आप जितनी भी एनसीईआरटीज हैं इनको 1 या 2 बुक में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है और रिविजन, वही आपकी बेस्ट की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।